वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वो जिस जनरेशन पॉइंट पे सोर्स पे जनरेट होती है और उससे एट द एंड ऑफ द यूजर तक हमको कैसे रिसीव होती है, उसके बीच में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो दीज आर द बेसिक आउटलाइन कि जिसमें हम पहले फर्स्टली बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर बेसिकली होती क्या है, किस टाइप की होती है, कहाँ यूज होती है। देन उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम, देन लाइन सिस्टम, देन डिस्ट्रीब्यूशन फीडर का लेआउट, जो भी नेटवर्किंग होता है, देन एंड विद द रेफरेंसेस। सो स्टार्ट विद बेसिक इलेक्ट्रिकल पावर। अगर हम इन जनरली बात करें तो हम टेक्निकल थ्योरी की बात करें तो करंट, वोल्टेज, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल का क्लासिफिकेशन करें तो देयर आर टू टाइप ऑफ करंट, लाइक अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट। तो अगर हमारे अप्लायंसेस की भी बात करें तो वो बेसिकली कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जो हैवी, जो कि अल्टरनेट करंट पे चलते हैं, और जो कुछ होते हैं वो डायरेक्ट करंट पे चलते हैं। जैसे अल्टरनेट करंट पे चलने वाले बेसिकली रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, पंप वगैरह, इंडस्ट्रियल मशीनरी जो कि हैं वो हमारी अल्टरनेट करंट पे चलती है। और डीसी पे जो जनरली हमारे कंप्यूटर, डिजिटल, जिनको एक कांस्टेंट करंट चाहिए होता है। तो बेसिकली हम जब इन चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने डायरेक्टली अल्टरनेट करंट सोर्सेस पे, तो हम वी आर यूजिंग द सम चिप मेथड लाइक अडाप्टरिंग, जो कि कन्वर्ट करते रहते हैं परमानेंटली एसी टू डीसी। So this is the secondary thing. So we have just jumped to the structure of the power system. There is the diagram जो कि हमें इजीली समझने के लिए है कि हमारा कैसे जनरेशन होता है और देन आफ्टर दैट कैसे कैसे हमारे कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो द फर्स्ट थिंग इज द जनरेशन पॉइंट। तो जो जनरेशन पॉइंट होता है ये वेरी करता है क्योंकि हमारे यहाँ किस टाइप से एनर्जी जनरेट हो रही है इस पे मैटर करता है। हियर आई हैव मेंशन द पावर प्लांट, बट मे बी हो सकता है वो हाइड्रो से जनरेट हो रही हो या फिर वो सोलर से। सो दिस इज द मे बी चेंज, this may be changed to the type of generation. Then after this generation, there is the process of transmission. Like अब हमारा जो जनरेशन हो रहा है वो किसी एक स्टेट के दूसरे को किसी कोने साइड में हो रहा है, कहीं आउटर में हो रहा है। तो अब उस जनरेशन पॉइंट से हमको जो ट्रांसमिट करना होता है वो हमको ले जाना होता है किसी अदर स्टेट में, मे बी समटाइम्स अदर कंट्री या नियरेस्ट कंट्री में। तो उस केसेस के लिए हमारा मेन जो प्रोसीजर होता है एक जगह से वहां तक ले जाने का, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसमिशन। तो इस ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ये देखा होता है कई जगह, बहुत जगह बहुत हैवी हैवी वायर्स एंड पिलर्स, जिनको हम लोग हाई वोल्टेज लाइन भी बोलते हैं, हाई वोल्टेज लाइन। सो बेसिकली जहाँ पे जनरेशन होता है वहीं पर एक स्टेशन होता है। तो उस स्टेशन का बेसिकली काम होता है इस एनर्जी जो जनरेट हो रही है उसके उस वोल्टेज को बढ़ा करके इन ट्रांसमिशन लाइन से भेजने का, ट्रांसमिट करने का, ताकि वहां तक दूसरे जो सब स्टेशन जहां पे लाइन जानी है, जहां तक पहुंचनी है वहां तक वो रिसीव हो जाए। तो बेसिकली इन स्टेशन और सब स्टेशन में जो बेसिकली रोल्स होता है वो होता है रोल ट्रांसफार्मर का। और जो ट्रांसफार्मर फार्मर होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। तो स्टेप अप का बेसिकली काम होता है जो वोल्टेज के करंट को बढ़ा देना। तो जो और बाकी स्टेप डाउन्स का जो काम होता है उनको घटाना या उनसे तोड़ करके देन इलेक्ट्रिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो जो स्टेशन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही होता है यहाँ पे, और बाकी जितने हमारे सब स्टेशन होते हैं वहां पे हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो अगर अकॉर्डिंग टू द फिगर देखें तो जब हमारी लाइन ट्रांसमिशन होकर के दूसरे सब स्टेशन जहाँ पे यूजर्स होते हैं वहां पे पहुंचती है, देन उसके थ्रू हम सबसे पहले हाई वोल्टेज लाइन जो कि हमारे हैवी कंज्यूमर्स होते हैं लाइक इंडस्ट्रियल और उन सबको हम सप्लाई करते हैं। देन आफ्टर दैट जब उस लाइन को ब्रेकर्स करके देन वी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू अवर कमर्शियल कंज्यूमर, देन एट द एंड विद वी आर गिविंग द सप्लाई टू द आवर रेजिडेंशियल यूनिट। अब इसको एक बार वोल्टेज में समझ लेते हैं। दिस इज द अल्टरनेट करंट सिंबल। तो फर्स्टली जब जनरेशन होता है तो वो 11 किलोवाट के आसपास पे होता है, लेकिन वो 11 किलोवाट को हम डायरेक्टली ट्रांसमिशन लाइन में नहीं भेज सकते हैं, वो सब स्टेशन तक लाइन वो नहीं जा सकती। देन वी आर कन्वर्ट टू द 11 किलोवाट टू 220 किलोवाट through the step up transformer. So this is the basically says the primary transmission high voltage line. Then ये 220 किलोवाट की लाइन को हम लोग फीडर के थ्रू या कहीं जैसे एक जगह पे लाइट पहुंचने के बाद हम उसको हम सेकेंडरी नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट या उसमें भेज रहे हैं, तब उसके केसेस के लिए हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करके 220 से हम लोग उसको 33 किलोवाट पे लेके आते हैं।
सो देन आफ्टर 33 किलोवाट के बाद हम लोग उसको स्टेप सब स्टेशन के थ्रू उसको तोड़ करके 6.6 किलोवाट पे लेके आते हैं, और यहीं से 33 किलोवाट से हम लोग जो है लार्ज जो कि हमारी बल्क लोड इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे बल्क लोड्स की रिक्वायर्ड होती है, तो हम लोग सबसे पहले वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। देन हम लोग 6.6 किलोवाट के बाद से हम उसको वोल्टेज को तोड़ करके 400 वोल्ट्स और 230 वोल्ट्स पे लाते हैं, जो कि हमारा लास्ट जो होता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो कि कंज्यूमर रेजिडेंशियल को होता है, उस तक पे हम सप्लाई करते हैं। So that is the basically structure of power system in a terms of हमारी voltage, in a terms of voltage की कितना कितना कहाँ voltage बेसिकली किस लाइन में होता है। ओके अब हम लाइन सिस्टम की बात करें तो हम जो इलेक्ट्रिकल के फ्लो को करते हैं थ्रू द लाइन, तो ये बेसिकली दो टाइप की होती हैं। द वन इज द अंडरग्राउंड केबल एंड द सेकंड इज द ओवरहेड केबल। सो इन जनरल हम लोगों ने खूब ओवरहेड केबल लाइन सिस्टम हम लोगों ने देखा होगा, क्योंकि वी आर हैंग द वायर थ्रू द पोल्स, इलेक्ट्रिकल पोल्स। सो जो हमारा ओपन एक्सपोज में होता है दैट इज कॉल्ड द ओवरहेड लाइन सिस्टम, और आजकल बेसिकली हम लोग थ्रू द इंसुलेटिव कवरिंग और मैकेनिकल प्रोटेक्शन कवरिंग वी आर डूइंग द ट्रांसमिशन थ्रू द अंडरग्राउंड केबल आल्सो। सो बेसिकली क्या डिफरेंस होते हैं, क्या फायदे और क्या नुकसान होते हैं दोनों में, तो एज अ कंपैरिजन की बात करें तो लाइन सिस्टम की ओवरहेड और अंडरग्राउंड तो थोड़ा रिलायबिलिटी इसमें लो होता है, अंडरग्राउंड में बेसिकली हाई होता है। देन ओवरहेड सिस्टम इज वेरी चीप ऑब्वियसली, क्योंकि जब हम एक्सकेवेशन करते हैं तो हमारा लेबर चार्जेस और ये सब चीजें बढ़ जाता है अंडरग्राउंड में। ओवरहेड सिस्टम इज वेरी चीप एंड नो इंसुलेशन कोटिंग इज ओवर द कंडक्टर रिक्वायर्ड। तो कंडक्टर यूजर बेसिकली बेयर कंडक्टर ये होते हैं, बट अंडरग्राउंड में हमारा इंसुलेशन रिक्वायर्ड होता है, तो ऑब्वियसली है कि केबल की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। सो अगर हम बात करें तो ये भी एक रीजन कॉस्टली होता है। Then faults can be easily detected and maintenance is very simply, so that is also important factor, because क्या होता है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स बहुत होते हैं किसी बहुत सारे रीजन से, तो अगर फॉल्ट्स हुए तो हमें पता चल जाता है कि किस पोल से किस पोल के बीच में हम फॉल्ट हुआ है, तो हम यहाँ इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। बट इन अ केस ऑफ अंडरग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। So amount of insulation required is less because air provide necessary insulation obviously, कि इसमें हमको बेयर कंडक्टर होता है, इसमें इंसुलेशन की रिक्वायर्ड नहीं होती है, बट क्योंकि जमीन से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ट्रांसफर हो सकते हैं इसलिए हमको इंसुलेशन की रिक्वायर्ड होती है हाई डिग्री। So it may interface with communication line, yes it does not have interest with communication lines, so there is a liable hazard due to lightning discharge। ओके सो एक हजार्ड के केसेस में दिक्कत है, सो इसमें हजार्ड के केस में कोई लाइटनिंग डिस्चार्ज नहीं होता। फॉर सेम अमाउंट पावर लेस कंडक्टर साइज इज यूज्ड और इट रिक्वायर्स क्वाइट लार्ज साइज ऑफ कंडक्टर फॉर द ओके। सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर कि जो कंडक्टर का साइज है वो इसमें थोड़ा ज्यादा होता है पावर के लिए, सेम पावर पे भी, मतलब अगर दोनों में हम कंपैरिजन करें तो इसमें जो कंडक्टर का साइज होगा क्रॉस सेक्शन एरिया वो थोड़ा ज्यादा होगा। तो इस वाले में एक लेस पब्लिक सेफ्टी और हाई सॉरी ये दिस पॉइंट इज मर्ज। तो अगर हम बात करें ओवरहेड सिस्टम में तो जो लेस पब्लिक सेफ्टी मींस कि इसमें थोड़ा सा एक्सीडेंटल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट अंडरग्राउंड सिस्टम में ये चीज पॉजिटिव है, दैट्स वाई अभी आने वाले समय में बेसिकली मोस्टली अंडरग्राउंड सिस्टम जो है हेल्पफुल है। This system cannot be used near submarine crossings. It can be used near submarine crossings. So that is basically a water-based question. So it's okay. So basically जो मेरे हमारे मेन पॉइंट है वो ऊपर के ही हैं। अब ये हमारा जो है किस तरीके से हम फीडर का लेआउट करते हैं सस्टेबल ड्राइंग, तो उनको हम बोलते क्या, बेसिकली दिस इज कॉल्ड द रेडियल सिस्टम। तो अगर हमें किसी जगह पे लाइन देनी है डिस्ट्रीब्यूशन तो डायरेक्टली सब स्टेशन से इस तरीके से फीडर के थ्रू देन वी आर प्रोवाइडिंग द कनेक्शन, और अदरवाइज फिर वी आर प्रोवाइडिंग सम ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वी आर यूजिंग and then we provided the distribution. So this types of diagram is basically called the radial. Okay, so this is very important. So this is called the ring system. So in through the substation there are various distributor and various type of loads. So अब हम इसके थ्रू क्या करते हैं, एक प्राइमरी रिंग के थ्रू इन सबको आपस में कनेक्ट कर देते हैं। So what is the actual profit in this system in the comparison of backwards previous? So क्या होता है कि अगर हमको किसी भी जगह पे यहाँ पे मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है, तो लाइक अगर इस पॉइंट पे हमको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होती है इन अ रिंग सिस्टम में, कोई फॉल्ट कोई दिक्कत होता है तो हम यहाँ पे एक स्टॉप करके देन हम वी आर डूइंग द मेंटेनेंस इन दिस सेक्शन, एंड उसके कारण ये जो डिस्ट्रीब्यूटर और ये लोड है ये हमारा इफेक्टेड नहीं होता है इस टाइप के रिंग सिस्टम में। ओके
So then another one is the interconnected system. रिंग सिस्टम और इंटरकनेक्टेड सिस्टम में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक चिरंजन के ये जो सब स्टेशन है, अब किसी भी रीजन के थ्रू अगर कहीं पे भी यहाँ फॉल्ट आया डिस्ट्रीब्यूशन और लोड्स में, तो ये तो इजी है कि हमारा एक का ही खाली सप्लाई रुकेगा, बाकी मेंटेनेंस के लिए बाकी हम सप्लाई दे सकते हैं। बट इन द केस ऑफ कि अगर मेंटेनेंस यहाँ रिक्वायर्ड हुआ सब स्टेशन के लाइन पे, देन उस केसेस में हमारे ये तीनों डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो सप्लाई है वो इफेक्टेड होगा। बट जब हम इंटरकनेक्टेड की बात करते हैं, देयर आर द टू स्टेशन सब स्टेशन S1 S2। तब इसमें क्या होता है कि अगर हमें कहीं पे भी मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, अगर इन द केस ऑफ S1 में हमको मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है, तो वी जस्ट स्टॉप दिस और यहाँ पे मेंटेनेंस करेंगे, देन वी आर सप्लाई टू द S2 स्टेशन। सो इसके थ्रू हम इंटरकनेक्टेड जब सिस्टम होते हैं, तो दैट इज द वेरी यूजफुल इन अ केस ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। Okay, so this is my last slide, and this is the references where I have taken the all data. Except this, I have done the one course. It's offering by Tata Education. So the main references is electrical wiring estimation and costing by SL Uppal. Thank you so much. And if you want this presentation, so please check my caption. I have already uploaded my Google Drive link, so you can access this presentation freely. Thank you, and please support my channel. Please like this video and subscribe my channel. Thank you so much.